हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है राशि राजपूत फ्रॉम भोपाल। तो हेलो राशि, वेलकम। हाँ। हाय कल्पित, थैंक यू सो मच। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं अपने जैसी, ठीक है, तो एग्जाम्स दिए हैं कईयों ने जिनका रिजल्ट अभी अवेटेड है, और बहुत सारे लोग एग्जाम्स फ्यूचर में देंगे। तो सभी के मन में रिजल्ट्स को लेके डर रहता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी चारों तरफ चलती रहती है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे कि क्या सही में नेगेटिविटी रखने से कुछ हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं हम पॉजिटिविटी का इंटैक्ट इस वीडियो में लोगों को देंगे कि कैसे पॉजिटिव थ्रू आउट द होल जर्नी, पूरी सीए की जर्नी में कैसे पॉजिटिव रहा जाए। हाँ। क्योंकि जरूरी नहीं है अगर अपन नेगेटिव सोच रहे हैं तो अपना रिजल्ट नेगेटिव ही हो। रिजल्ट्स अपने हाथ में नहीं है, अपने करेक्ट। हाथ में वर्क करना था, अपन ने काम किया है। रिजल्ट डेफिनेटली भगवान के हाथ में है। अपनी मेहनत तो डेफिनेटली है ही, क्योंकि ऐसा तो कोई पर्सन है नहीं, अगर वो कुछ करके नहीं जा रहा, पढ़ के नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली वो पास हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट कहीं ना कहीं अपना जो कोर्स, अपना जो सिलेबस है, उसमें मेहनत प्लस भगवान की ब्लेसिंग्स, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है। तो हम उसी चीज के बारे में बात करेंगे कि कई लोगों ने काफी मेहनत की, खूब मेहनत की, अच्छे तरीके से मेहनत की, लेकिन कहीं ना कहीं 1-2% उनका रिजल्ट, मतलब उनको रिजल्ट को लेके डर है। हम्म। तो डर कितना रियल है, कितना होना चाहिए, डेफिनेटली ऑब्वियसली डर तो होगा, पर वो कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग अपन अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और कोई 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 स्टूडेंट्स 11th 12th के भी हैं, या फिर जो भी हैं, जो भी इस वीडियो को पर्टिकुलर देख रहे हैं, उनको भी कैसे पॉजिटिव रहा जाए पूरी लाइफ के अंदर। उनको लोग डिस्करेज करते हैं, तो कैसे उनको डिस्करेजेस, लोगों की बातों को कैसे अवॉइड करना चाहिए, और अपनी कैपेबिलिटीज को, अपने मैं बोलूंगा कि अपने इंटेलिजेंस को कैसे समझना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को समझ के काम करना चाहिए। क्योंकि लोग कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम बोलना है, पर अपने करेक्ट। आप को समझ के कैसे पॉजिटिव वे में जाना है, काम करना है, अपन आज उस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में उस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले राशि, मैं स्टार्ट करूंगा तुम्हारे से कि तुम्हारे सीए जर्नी में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, सीए जर्नी से पहले भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, तुम्हें काफी डिस्करेज, मतलब ऐसा फील हुआ हो कि लोग एक तरीके करते से हैं। तुम्हें पुश कर रहे हैं, गलत मतलब तुम्हारे माइंड में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश भी कर रहे होंगे, हाँ। और कैसे तुमने उसको ओवरकम किया है, और क्या तुम लोगों को उसके बारे में बोलना चाहोगी। और क्या सीए जर्नी में मन ऐसा होता है ना, कई कई बार कि अपना पेपर बहुत खराब हो जाता है, हम्म। एक पेपर, दो पेपर खराब हो गया, और अपन जब एक्चुअली पेपर दे के आते हैं तो अपन काफी डिसअपॉइंट रहते हैं, और रिजल्ट तब तक जब तक नहीं आ जाता, बहुत सारे लोग तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट के बिल्कुल मार्क्स काट लेता है, या फिर इंस्टीट्यूट कई कई बार अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मार्क्स दे देता है, तो इनके ऊपर आपका क्या टेक है, तो वो आप अपना टेक बताएं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि क्या आपके 11th एंड 12th में आपके साथ क्या हुआ, उसके बाद सीए जर्नी में क्या हुआ। तो ऑफ डेफिनेटली। कोर्स। हाँ, 11th 12th का ये था क्योंकि मेरे पेरेंट्स एक उस टाइम पे ये था ना कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर इज द ओनली थिंग। तो जब 10th के बाद मैंने कॉमर्स लेने का सोचा था तो माय पेरेंट्स फेल्ट लाइक कि यार कहाँ पढ़ाई है इसमें इतनी, और ये तो टाइम पास वाला कोर्स है। एक वो एक एटीट्यूड रहता था घर में। बट फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं, क्योंकि 10th और 9th में पढ़ने में इतनी अच्छी भी नहीं थी, मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, तो मैंने कॉमर्स के साथ मैथ्स ऑप्शनल लिया था। तो अब उसमें ये हुआ कि क्योंकि कई बच्चे पास नहीं हो पाते, मैथ्स बहुत टफ आता है, 12th बोर्ड है, तो ये सब काफी ज्यादा चलता रहा। तो उस टाइम पे मेरे स्कूल के जो टीचर्स वगैरह भी थे मैथ्स के स्पेशली, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, और ये और वो, छोड़ दो, मैथ्स तुम्हारे बस की नहीं है। और मेरे जो डैड थे उन्होंने भी बोला कि मैथ्स तुम्हें देखो लिया है, करना पड़ेगा, और ये और वो अच्छे से पढ़ो। तो काफी कम मार्क्स आए मेरे 11th में, इट वाज एक 47 सिर्फ। तब 36 पासिंग होता था, तो उस टाइम पे ये हुआ कि यार इतने कम मार्क्स, तुम 10-15 मार्क्स, मतलब इतने तुम मतलब बाउंड्री पे पास हो रही हो, तो बोर्ड्स में तो तुम्हारा निकलने से रहा। जब एक ये डिमोटिवेशन आया कि 11th में मार्क्स स्कोर नहीं कर पा रही हूँ मैथ्स में, और फिर ऐसे सब चलता रहा क्योंकि मिड टर्म्स थे और फिर उस पर फाइनल्स हुए, तो 11th में मेरा स्कोर काफी अच्छा नहीं रहा। तो उस चक्कर में ये हुआ था कि 12th बोर्ड्स में ले नहीं ले, ऑप्ट आउट करो और ये और वो। बट फिर उसके बाद मैं ऐसी थी कि नहीं भाई, अपन ने मैथ्स ऑप्शनल लिया है और अपन को अच्छा लगता है और अपन ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो अपन मेहनत करेंगे। ये नहीं कि गिव अप कर दो और आगे बढ़ जाओ और ऐसा और वैसा कि ठीक है भूल जाओ सब,
गिव अप करना इज नॉट द ऑप्शन, यू हैव टू फाइट। और फिर उसके बाद आप सीखो, आप ये देखो आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। आप सिर्फ गिव अप करके आप भग दो मैदान से, वो कहते हैं मैदान छोड़ के भाग जाना। तो उससे अच्छा है कि आप लड़ो, फाइट दो, जितना दम है, जितना पढ़ सकते हो, जितना कर सकते हो उतना करो। आपको भले ये है कि हाँ भाई हम टॉपर नहीं बन पाएंगे या जो भी है, बट अपना 100% दोगे ना, बहुत है। और यही हुआ था फिर ट्वेल्थ में मेरे जब मार्कशीट आई थी, तो इट वॉज लाइक 81 आउट ऑफ 100। और सब ये कह रहे थे कि वाह, तुम्हारा मैथ्स की वजह से भाई मार्क्स और परसेंटेज इतना गिरेगा, तुम आओगे 70s में 60s में परसेंटेज बनेगा। इट वॉज 91%, टू शॉक टू माई फैमिली, टू माई टीचर इज वेल। एंड जो मेरे मैथ्स के टीचर थे, ही फेल्ट लाइक कि तुम मैथ्स पढ़ोगी ना, तुम्हारे देखना कॉमर्स में बाकी जितने सब्जेक्ट होंगे कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं निकल पाएगा, उनमें मार्क्स गिरेंगे और ये और वो। मैंने अपने स्कूल में इकोनॉमिक्स में टॉप किया था, ट्वेल्थ बोर्ड में। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो जब मेरे को वो मिला था अवार्ड, और मैं ऐसी थी कि भाई अब देख लो, लोग आपको पुल करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस से, वो अपनी चीजों से बोलते हैं, बोलने दो। आप अपने ऊपर विश्वास रखो कि आपको करना है तो करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। इफ यू वांट टू डू इट, डू इट। फिर फर्क नहीं पड़ता कि वेरी कौन क्या बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर हो जिन्हें आपने एकदम आइडल जैसा बना रखा हो, चाहे वो घर में कोई बड़ा भाई बहन हो, कोई भी हो, चाहे वो फ्रेंड्स क्यों ना हो, बीट एनीवन। आपने का सोच लेना कि ये करना है और आपको सही लग रहा है कि आप करना चाहते हो, तो बाय हुक और बाय क्रुक डू इट। इट डजेंट मैटर फिर कौन क्या बोल रहा है। तो ये मेरा 11 तो 12th का आपके एक्सपीरियंस था। अकॉर्डिंग ये है कि परसेंटेज डजंट मैटर कि आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। अगर कोई आपको पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे आपको जज करना चाहता है तो उनकी बात आप मत सुनो, क्योंकि जब से अपन शुरुआत हाँ, करते हैं ना, शुरुआत तभी से होती है। वही। अपने ऊपर बिलीव करो, पढ़ना स्टार्ट करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, अपना बेस्ट दो। लोग बोल रहे हैं तुम ये नहीं कर सकते, जैसे तुम्हें बोला तुम मैथ्स में कुछ नहीं कर सकते, एंड यू वही। प्रूव टू योर सेल्फ दैट यू कैन डू एनीथिंग एंड यू अचीव दैट थिंग एज वेल। सो लोग कुछ भी बोले, अपने को अपने ऊपर बिलीव रख के, फेथ रख के उस काम को करो और लोगों को प्रूव करके दिखाओ दैट वी कैन डू, आई कैन यू डू कैन। दैट पर्टिकुलर थिंग। यस, एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करो। लोग क्योंकि बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, कुछ सपोर्ट करेगा, कोई नहीं करेगा, इसमें इसके पीछे दिमाग ही मत लगाओ। आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करो कि मैंने ये चीज ऑप्ट करी है, मुझे ये चीज अगर करनी है तो बस करनी है। कैसे करनी है, क्या करनी है, वो पता करो, बाकी भाड़ में जाए सब। ध्यान ही नहीं देना कि हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ लोग यही करते हैं ना कि टारगेट्स बना लेंगे, हम ये अभी कर लेंगे, ये अभी कर लेंगे, ये अभी कर लेंगे, फिर जब वो मीट नहीं होते तो डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन डिमोटिवेशन। तो इससे चक्कर में आप खुद को और कम करने लगते हो, फिर अपने टारगेट्स छोटे करने लगते हो। इससे अच्छा आप सीधे बनो कि मुझे ये करना है, ये चीज कैसे होगी वो प्लान आउट कर लो। नहीं हो रहे अचीव टारगेट्स, कोई दिक्कत नहीं है, लोड मत लो किसी चीज का। उससे आप डिमोटिवेट होते हो, बिल्कुल टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे, आप वो पता करो क्यों नहीं हो रहे और फिर उसके बाद वर्क करो। डिमोटिवेट होने से, रोने से, लोगों की बातें सुनने से वो कुछ नहीं होने वाला है। ये मैंने अपना पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस करा है ये चीज अपने साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एग्री विथ यू। और एक एक बहुत सारे जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, उनका एक डाउट रहता है कि हमारे ट्वेल्थ में 60% बन गए, 70% बन गए, क्या हम सीए कर सकते हैं? वो तो खुद को ऐसे समझ लेते हैं कि अपन कुछ नहीं कर सकते। एक माइंड में परसेप्शन भी उनके डाल दिया जाता है कि तुम भाई, तुम्हारी 90+ बनेगी तो तुम सीए कर सकते हो, अदरवाइज तुम सीए में जा ही नहीं सकते। तो क्या ये परसेप्शन सही है? व्हाट योर मे, पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दिस? मेरा तो पर्सनल ये ओपिनियन रहेगा कि अगर आपके 60% बने, आपके 50% भी बने, यू शुड गो फॉर सी इफ यू वांट टू। क्योंकि सी ऐसी फील्ड है जिसमें परसेंटेज का कहीं कोई लेना देना नहीं है। आप ट्वेल्थ में बस पास हुए, दैट्स ऑल मैटर्स, और कुछ नहीं। तो अगर आपके 60% बने, ये तो आपके लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटी कि आप यहाँ पे वर्क ऑन करें, अपनी स्किल्स पे अपनी नॉलेज गेन करें, आप अपने आप को इंप्रूव करें और सीए बन के आगे पास हो, अपनी लाइफ जिए, इंजॉय करें। क्योंकि एमबीए में एज यू कैन सी कि उनके क्राइटेरिया रहते हैं जिसमें 11 12 की परसेंटेज इंक्लूड किए जाते हैं अगर आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे। बट सीए में कहीं कोई नहीं पूछता कि आपके कितने परसेंट बने। तो अगर आपके कम परसेंट बने ना, तो दिस इज मोर लाइक एन अपॉर्चुनिटी। तो आप ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को कि हाँ सीए तो करना ही है फिर नॉलेज के लिए। तो ये मेरे तो हिसाब से तो होना चाहिए। तुम्हारा ये कहने का मतलब यही है कि तुम मेहनत करो। तुम्हारा पास्ट में क्या रहा है? कोर्स। ट्वेल्थ में तुम्हारे 50 बने हैं, 60 बने हैं, सीए कोर्स में कहीं क्राइटेरिया तो नहीं डाला इंस्टीट्यूट ने, आईसीएई ने, कि तुम अगर तुम्हारे हाँ, अगर 60% बनेंगे तो ही तुम आ सकते हो? तो वही। तुम अभी तक नहीं पढ़ पाए ढंग से, तुमने मेहनत नहीं की, कैजुअली चीजों को लिया, अभी करो ना, क्या दिक्कत है? तो अभी आप मेहनत करो, अपने आप पे करो, अपने विजन्स पे करो, अपने ड्रीम्स पे करो, डेफिनेटली यू कैन बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो भी 11th 12th आराम के से। स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके 60% भी है, 50% भी है, या फिर जितने भी परसेंटेज है, तो उन परसेंटेज के बेसिस पे अपने आप को जज ना करें। और आप भी सीए कर सकते हैं। बस जो रिक्वायरमेंट है सीए में वो आपकी कोर्स। डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, तो उसको बनाए रखें। डेली आप रूटीन को फॉलो करते रहे, डेली पढ़ते रहे। करेक्ट। हाँ राशि। वही, अगर आप जस्ट पास भी हो रहे हो ना अभी, तो ये मत सोचो यार 4 मार्क्स से पास हो रहे 11th में, कहाँ सीए अपन कर पाएंगे। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपकी उस टाइम की मेहनत जो थी वो मार्क्स ने शो कर दी, ठीक है, अब आप आगे मेहनत करो, दैट्स ऑल मैटर्स। पीछे जो हुआ बिल्कुल हुआ। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही है। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं सीए जो कर रहे हैं अभी, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स है या सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है, फाइनल लेवल के जो भी स्टूडेंट्स है, तो उनको डाउट रहता है अभी, जैसे एग्जाम्स दिए हैं उन्होंने, एग्जाम्स दिए अभी, तो क्या सिर्फ पढ़ना मैटर करता है? क्या 100%? ये मैं जो भी बात अभी बोल रहा हूँ, तो मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ इस बात से पहले, कि जो भी स्टूडेंट्स आगे एग्जाम देने वाले हैं वो इस बात को सुन के ना तो डिमोटिवेट हो। मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दें, डेफिनेटली जो बंदा पढ़ेगा वो तो फेल हो ही नहीं सकता, वो हम्म। किसी भी एंगल से फेल नहीं हो सकता। लेकिन जो बंदे भी एग्जाम्स दे के आए हैं, उनको डर लग रहा है कि यार हम फेल हो सकते हैं या फिर कोई भी बात हो सकती है, तो उनके लिए एज ए मोटिवेशन ये बात फैक्ट है कि सिर्फ आपने पढ़ाई की है उतना ही सफिशिएंट नहीं है। अगर आप पढ़ाई प्लस अगर आपका लक भी आपके साथ है और आपके पेपर 19-20% थोड़ा ऊपर नीचे हुआ भी है, तो डेफिनेटली आपका लक फैक्टर, अगर भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, देन यू विल डेफिनेटली क्लियर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। तो आपको डरने की बात नहीं है। तो क्या राशि आपके साथ ऐसा हुआ है पास्ट एग्जाम, आपने ये फाउंडेशन सीपीटी लेवल पे, इंटरमीडिएट लेवल पे, कि कोई पेपर आपका खराब गया हो और आपको भी जैसे अभी लोग डरे हुए हैं, आपको भी ऐसा डर लग रहा हो कि यार मेरा हाँ। रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई हो यार 30-40 जितने भी लगाई हो मार्क्स में, मतलब इतने नहीं बन पा रहे हैं, और मार्क्स जब आपने देखे हो तब मार्क्सशीट देख आपकी खुशी एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस लोगों को आप देना चाहेंगे? यस, ऑफ कोर्स मेरे साथ ऐसा हुआ है। जब इंटरमीडिएट के एग्जाम्स चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि इनकम टैक्स जो होगा वो लेके जाएगा, अपन से नहीं हो पाएगा, पास ही नहीं हो पाएंगे, कहीं दूर दूर तक है ही नहीं ना। बट टू माई सरप्राइज, जब मार्कशीट आई, ग्रुप निकल चुका था और उसमें मेरे ज्यादा तो नहीं, बट हाँ 43-44 बन गए थे मार्क्स। तो आई वॉज मोर देन हैप्पी कि जहां मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ 20 या 21 या 25 आ रहे होंगे, वहां मेरे 43 और ग्रुप पास है, और अब अपन इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं अपनी। सो यस, ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है जब स्टूडेंट्स खुद को एनालाइज करते हैं कि यार पास नहीं हो रहे हैं। ऐसे एक मेरे सीनियर थे ऑफिस में, उनको ये लग रहा था जब वो एग्जाम्स देकर आए थे कि वो पास नहीं है, पास नहीं, पास नहीं है, और उनके 55 मार्क्स आ गए थे डीटी में। सीए फाइनल की बात है ये। तो ऐसा कई बार होता है कि स्टूडेंट्स खुद को इवेलुएट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अपन नहीं निकल पाएंगे, ये तो ग्रुप गया, और नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी या सीए छोड़ने की तैयारी। तो इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत है, रिजल्ट आने दो उसके बाद देखो, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो पास हो जाते हैं। अपन को लगता है कि अपन ने कोई गलती करी या कुछ मिस्टेक्स रह गई होंगी, या खुद की नेगेटिव एक्सपीरियंसेस या लोगों के कहने पे अपन लोग खुद को ज्यादा ये क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और जो चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट आ जाता है जो आना होता है, उसमें इतना लोड लेने वाली कोई बिल्कुल बात। राशि, मैं एग्री हूँ इस बात से, क्योंकि मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं अटेम्प्ट तो डिस्क्लोज नहीं करने वाला अभी कि किस अटेम्प्ट की कॉपी थी, बट मेरे पास एक रैंक होल्डर की कॉपी है, बिलीव मी कि मेरे पास एक रैंक होल्डर की कॉपी है। एससीएमपी सब्जेक्ट जो अपना कोस्टिंग सब्जेक्ट होता है सीए फाइनल लेवल का, हम्म। अ, ठीक है। तो भाई मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं है, बट मैं जनरली बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काटता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंस्टीट्यूट ज्यादा मार्क्स और दे देता है जिसकी जिसकी किस्मत बढ़िया होती है। तो मैं बताता हूँ कैसे, उसका मैं लाइव आपको सही एग्जांपल बता रहा हूँ। हम्म। एससीएमपी का मैंने पेपर चेक किया, एक बंदे का मैंने मतलब पेपर देखा, उसकी कॉपी सजेस्टेड को उसकी सर्टिफाइड कॉपी देखी, उसके आंसर्स को मैंने सजेस्टेड से मैच किया, एंड आई एम शोक्ड। जब मैंने उसकी कॉपी देखी तो मैं शोक्ड था। जो बेसिक क्वेश्चन, जो फर्स्ट ही क्वेश्चन होता है ना, पूरा गलत था बंदे का। पूरा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, सजेस्टेड आंसर से मैंने उसको मैच किया, पूरा गलत था, बट इंस्टीट्यूट ने उसको 10 में से 8 मार्क्स दे रखे थे वहां पे। तो उस बंदे ने शायद खुद को फेल मान लिया होगा, बट हम्म। ही स्कोर्ड अबव 60 मार्क्स इन दैट एसटीएमपी पेपर। और जब उसने इवेल्यूट किया होगा, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं उसकी इवेल्यूएशन करता तो 30-35 मार्क्स की मैं उसको अवॉर्ड करता, बट इंस्टीट्यूट ने उसको 60+ मार्क्स दिए हैं। तो ये ऐसा होता नहीं है। है, अगर वो भी खुद को फेल मान के बैठ ही जाता, बट एक्चुअली जब उसने रिजल्ट देखा होगा तो पास ही नहीं, उसकी रैंक भी थी उसकी। वही तो इस पढ़ना, हाँ, तो पढ़ना तो डेफिनेटली अपने को है ही। इसका मतलब ये नहीं कि अपन किस्मत के भरोसे बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ट्रू। ठीक है, किस्मत एक सेकेंडरी फैक्टर है, फर्स्ट फैक्टर तो अपनी हार्डवर्क, अपनी डेडिकेशन, अपना कंसिस्टेंसी है डेफिनेटली। बट फिर भी उसके बाद जो है, तुम भगवान के ऊपर छोड़ दो सब कुछ। जिसने एग्जाम दिया है या आगे देने वाले हैं, अपना काम करते रहो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, आपके लिए बढ़िया ही होगा। अगर आपने मेहनत की है, डेफिनेटली अगर आपने मेहनत की है, तो 1-2 नंबर से या 1-2 सब्जेक्ट में आपको कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। तो हाँ, पॉजिटिव इंटेंट, पॉजिटिव इंटेक ही लेके चले। हाँ राशि। नहीं, करेक्ट जो तुम बोल रहे हो, 100% एग्री विद दैट। आपका काम है एग्जाम्स देना, आप वहां तक जितनी मेहनत कर सकते हो करो, और एग्जाम्स दो, चाहे एक दिन बचाओ, एक रात बची हो, 1 घंटा भी बचाओ, मैं तो कहती हूँ कि पढ़ो। कई लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है यार, सालों से मेहनत करते हैं बच्चे, 1 घंटे में क्या हो जाएगा। यू नेवर नो क्या हो जाएगा।
आपने सब थोड़ी ना देख रखा है दुनिया में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा, क्योंकि ऐसे कई बच्चे होते हैं जो बोलते हैं कि हमने जस्ट 1 घंटे पहले रिवाइज करा, क्वेश्चन वो दिख गया, तो हमने सोचा पहला अटेम्प्ट ही बिल्कुल। कर लो, और आप उन्होंने एकदम अच्छे से लिखा, और प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपके वर्ड्स अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए, तो और क्या चाहिए? तो मैं तो कह रही हूँ 1 घंटा भी बचा है, 1 रात बची है, 1 दिन बचा है, 1 महीना बचा है, 1 हफ्ता बचा है, आप पूरी मेहनत लगाओ और अपनी मेहनत करो, और जब आपका एग्ज़ाम खत्म, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं दिमाग नहीं लगाना। फिर रिज़ल्ट तक करो आराम, और फिर उसके बाद जब रिज़ल्ट आए तब आप सोचो आपकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी। तब तक और इतना लोड लेना ही नहीं। जो भी रिजल्ट आए उसको पॉजिटिव वे में लो, चाहे वो वही, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए। और आगे अपनी गलतियों से सीखो, जो भी अपन ने की गलतियां की, जो भी रह गया, डेफिनेटली उस पर काम करो, इम्प्रूव करो खुद को, और नेक्स्ट अटेम्प्ट को अपना फाइनल अटेम्प्ट मान के चलो, करेक्ट, माइंड में रखो। और हर अटेम्प्ट को मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी का 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो भी गया ना, उसको खुद का अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट मान के चलो, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस देता है आपको। हुँ, वो कॉन्फिडेंस देता है, अगर आप खुद को मानोगे कि मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, 5th अटेम्प्ट है, देन यू विल फील डिमोटिवेटेड। वो ट्रू, प्रेशराइज्ड आपको फील कराता है। तो मेरा मानना है कि आपने जितने अटेम्प्ट जिसके लग गए हैं उसको एज एन मॉक टेस्ट लेके चले, कि मैंने मॉक टेस्ट दे दिए, 3 बार दे दिए, 4 बार दे दिए, एंड नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, फुली प्रिपेयर्ड। और अब की करेक्ट, बार मैं जो देने जा रहा हूँ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, एंड आई विल क्लियर इन दैट अटेम्प्ट एंड आई बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ दैट पर्सन इन सीए फाइनल। इंटरमीडिएट में तो वो फाइनल लेवल पे पहुंचने वाला है, और फाउंडेशन में तो वो सीए की जर्नी स्टार्ट करने वाला है, इंटरमीडिएट लेवल में वो पहुंचने वाला है। हुँ, तो ये वाली करेज के साथ आप चले, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड डिमोटिवेट जो है आपको नहीं होना है। वही, ये सब करने के और लिए अब दुनिया में इतने सारे लोग होते हैं। अपन खुद ही को अगर डिमोटिवेट कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा? और अपना जब तो कोर्स ही ऐसा है अ, जिसमें डिमोटिवेशन का खेल है, पूरा मोटिवेशन डिमोटिवेशन का ट्रू, खेल है। ट्रू, पूरा पूरा सीए फाइनल का गेम मैं बोलूँ, इंटरमीडिएट का भी बोले तो अपना तो पूरा ही जो साइकोलॉजिकल गेम है, 1 मिनट में अगर अपन ऊपर नीचे होते हैं देन ऑल जो अपना गेम है पूरा खत्म। पूरा खत्म। पढ़ना ही नहीं है अपने को, साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड भी होके चलना है पूरे टिल द एग्जामिनेशन। जब तक एग्जाम्स एंड नहीं हो जाती, चाहे वो आर्टिकलशिप ही क्यों ना हो। अपन अपनी आर्टिकलशिप में भी देखते हैं, काफी प्रेशर अपने ऊपर बहुत। कर वाला रहता है। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि जितना प्रेशर आपके ऊपर ऑफिस में है ना, उसको ऑफिस में ही छोड़ के घर पे आपकी स्टडीज चल रही है, क्लासेस चल रही है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। लोग तो घर पे भी कई इतने घुस जाते हैं ना आर्टिकलशिप में, मतलब अपने घर की आर्टिकलशिप समझ लेते हैं उसको। हाँ। और घर पे भी आके वही कर रहे हैं भाई, फाइनल का अटेम्प्ट देना आपको, क्लासेस आपकी, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ इंपॉर्टेंट, आप काम सीख रहे हो तो उसकी एक लिमिट होती है। आप हुँ, घर आके भी वही कर रहे हो, माइंड में भी वही है, तो ऐसा नहीं है। अपनी क्लासेस को इम्पैक्ट ना होने दे, और उसमें रेगुलरिटी आपको डेफिनेटली रखनी है। डेली आपका क्लासेस हो, उसके बाद रिवीजन हो, ये आपको इंश्योर करके चलना है। तो कैसे आपने उस चीज को बैलेंस किया आपके आर्टिकलशिप के टाइम में? क्या आपने भी जो बाकी लोगों की तरह ऑफिस 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 हाँ। ही किया, या फिर दोनों चीजें बैलेंस की तो कैसे की? बैलेंस का यही रहता है कि आप फ्रस्ट्रेट तो होते हो इंटर्नशिप में, आपको कभी छुट्टियाँ चाहिए तो मिलती नहीं है। वर्क प्रेशर जब होता है तो आप 12-12 घंटे भी कई बार काम कर रहे होते हो वहाँ पे। तो ऐसे प्रेशर्स वगैरह काफ़ी रहते हैं, बट बैलेंस करने का यही जो तुमने एक सजेशन दिया है कि भाई जो ऑफ़िस में हो रहा है उसको वहीं तक रखो, और फिर जब आप घर पर आ रहे हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसको फिर एक अलग फ्रेश माइंडसेट से करना चाहिए। व्हिच इज़ लाइक कहना बहुत आसान है, करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग एक एनवायरनमेंट में जैसे रहे 11th-12th स्कूल का, घर का एनवायरनमेंट कि हाँ, ठीक है, ये कर लो, वो कर लो, तो अपन गाय की तरह रहते हैं कि हाँ, ये भी कर लो, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो। तो ऑफ़िस में जब अपन ऐसा करने लगते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अपना टाइम वहाँ निकल जाता है, और फिर वहाँ अगर डाँट पड़ती है, ऐसा कुछ होता है, तो अपन लोग डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, या बुरा मान जाते हैं हर छोटी-छोटी चीज़ का। हट हट कर लेते हैं खुद को। हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। फिर उस चीज़ के बारे में घर पे भी सोचते हैं कि यार आज मैंने इतनी गलती करी, मुझे इतनी डाँट पड़ गई, और ऐसा तो वैसा, अब कल ये नहीं, कल वो नहीं। तो ये सब जो चल रहा है, क्योंकि 3 साल की इंटर्नशिप है आपकी, आप कितना क्या दिल पे लेके, मतलब कितनी सारी चीज़ें आप दिल पे लोगे वहाँ पे। तो इससे अच्छा जो इंटर्नशिप में हो रहा है, जो ऑफ़िस में हो रहा है, आप वहीं छोड़ दो, और जब आप घर आ रहे हो, तो फिर आप अपने इस माइंडसेट से बैठो कि भाई फाइनल है, या हमारा ग्रुप 2 या ग्रुप 1 है जो भी इंटर का, हम उसकी प्रिपरेशन करें, उसकी पढ़ाई करें, और उस पे फ़ोकस करें, और अपने प्लान के साथ चलें। ना कि ये घर पे भी आके रो रहे हैं कुछ, या डिमोटिवेट हो रहे हैं, या परेशान हो रहे हैं, ये सब चीज़ें सोच के। तो इससे आगे जाने की कोशिश तो करनी चाहिए, अपने फ्रेंड से बात करनी चाहिए, व्हिच इज़ अ ग्रेट हेल्प, कि आप अपने दोस्तों से ये चीज़ शेयर करें, अगर सीए फाइनल में है, वो भी इन सब चीज़ों से डील कर रहे हैं, तो डेफिनिटली दे विल आल्सो अंडरस्टैंड। और अगर किसी और फील्ड का फ्रेंड है, तो और भी अच्छा है कि उसको समझ नहीं आएगा, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बस निकालो, एंड दे विल गिव यू एडवाइस जो शायद काम की हो, नहीं हो, इट डज़न्ट मैटर, बट आप अपना लेट गो करो। जो भी फ्रस्ट्रेशन है आपका, आप अंदर लेके बैठे रहोगे, तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ है, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते कि यार तुम बात करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है,
एडवाइस नहीं मिले, इट डजंट मैटर, बट आपका प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और आप फिर आगे मूव ऑन करते हो कि अब चलो ठीक है यार, अब ठीक लग रहा है, अब आगे क्या काम करें वो देखते हैं। तो ऐसा होता हाँ, है। तो बहुत सारे लोग जो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो बच्चे होते हैं ना, जो जिनको सीए फाइनल में मतलब अभी 2 साल है 3 साल है, तो वो उनको क्या नया नया होता है, कोई सुना दिया, लोग पूरा डिमोटिवेट हो गए, 1 साल तक क्लासेस नहीं ले रहे हैं, 1.5 साल हम्म। हो गए, 1 साल हो गया। तो ये काफी काफी जो मिस्टेक्स वो करते हैं, उनको पता नहीं होता प्रॉपरली बैलेंस्ड वो हो नहीं पाते पूरे साल में। तो जैसे तुमने बताया कि अपनी फ्रस्ट्रेशंस को जो है आप शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तो ये काफी अच्छी बात है, क्योंकि जब तक अपन उस चीज को अपन लेके बैठे होते हैं ना, तो वो चीज अपने माइंड में सर्कुलेट कर रही होती है। लेकिन जब अपन को शेयर कर देते हैं ना, तो माइंड काफी रिलैक्स फील करता है। रिलैक्स हो तो आप जाता है। वही करो। हाँ, अगर आपको ज्यादा प्रेशर उस चीज में आपने लिया है, पहली बात तो लो ही मत, आर्टिकल में आप प्रेशर लो ही मत, लेना ही नहीं है। भयंकर हो रहा है, होता है, डांटते हैं, सुनाते हैं, उसको अपने हर्ट पे, अपने ईगो पे मत लो, क्योंकि आप वो मान लो कि एज ए टीचर आपको कोई सुना रहा है, ठीक है, और फिर भी अगर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो आप उसको डेफिनेटली शेयर करो, उसको इग्नोर मारो, फुल्ली इग्नोर मारो, क्योंकि आपको आप पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको ना तो मैं बोल रहा हूँ जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जहाँ से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आप वहाँ पे 2 साल हो, लेकिन आपकी लाइफ आपके साथ हमेशा के लिए, तो आप अपनी लाइफ के लिए काम करो। आपको कोई सुना रहा है, उसके साथ आप कितने टाइम के लिए हो, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, लेकिन जो आपका कैरियर है वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, तो आपको उस पर फोकस करना है, उसके लिए पढ़ना है। ना कि आपको उसकी बात सुन के आप उसके बारे में सोच रहे हो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन निकाल रहे हो, तो आप आपके साथ गलत कर रहे हो। उसका तो क्या गया, वो आपको सुना के काम खत्म उसका। लेकिन जो कांड आप अपने हाँ। साथ कर रहे हो ना, वो आपको सफर करवाएगा आपके एग्जाम्स के टाइम पे, आपके रिविजन्स के टाइम पे। तो आप हम्म। क्लासेस को प्रॉपर ले, कोई क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, भाई कल देखेंगे जाके यार, आज का काम आज हो गया ना, 6 बज के 7 बजे जो भी आपका ऑफिस टाइम है, आगे घर बात खत्म। उसके बाद जो होगा कल होगा, कल देखेंगे। तो ये माइंडसेट आपको बना के चलना पड़ेगा पूरी आर्टिकलशिप के अंदर। आर्टिकलशिप डेफिनेटली एक डिफिकल्ट फेज है, मैं तो मानता हूँ, डेफिनेटली है। बट उस डिफिकल्ट फेज में भी एक साइकोलॉजिकल गेम होता है। तो मैंने पहले ही जैसे बोला था कि पूरे सीए फाइनल लेवल पे एक साइकोलॉजिकल फेज है, टिल एग्जाम देने तक। तो उसको आपको बैलेंस करके मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी आप एक स्ट्रॉन्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हो, और आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। तो करेक्ट। राशि कुछ और आप बोलना चाहेंगी जो कि मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को, मोटिवेशन के तौर पे, मैं ये कहूंगी कि जो करंट हाँ बोलो। जो करंट बोलो। सी एस्पिरेंट्स हैं, करंट सी एस्पिरेंट्स हैं उनको, हम्म। और जिन्होंने भी एग्जाम्स दिए हैं या एग्जाम्स देने वाले हैं, उनके रिगार्डिंग आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहूंगी कि करियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, उसको लाइफ मत बनाओ, उसको 100% मतलब एब्जॉर्ब होना अच्छी बात है, बट अगर आप अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, इन सबको साइड में रख के अगर सिर्फ आप सीए में कर रहे हो, तो आप जब देखोगे ना 3 साल बाद, जो मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ा रियलाइजेशन हुआ था 1-2 साल बाद, कि ना फ्रेंड्स हैं, फैमिली के साथ आप टाइम नहीं बिता रहे हो क्योंकि आप संडे भी ऑफिस जा रहे हो, तो वो जो एक फेज होता है वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग और एक आपको एक एम्प्टीनेस के साथ छोड़ देता है कि ना आप किसी के साथ शेयर कर पा रहे हो चीजें, फिर अगर आप एक कट जाते हो लोगों से, तो उससे अच्छा है कि आप चीजों को इतना साइकोलॉजिकल ड्रामा जो आप एक प्ले कर रहे हो उसको ना करते हुए दोस्तों से बात करो, टाइम इंटरवल में उनके साथ मिलो, टाइम निकालो, और अपना फ्रस्ट्रेशन या आपकी जो ये सब एक्सपीरियंसेस है उसको शेयर करो लोगों के साथ, rather देन अपने अंदर लेके क्रिप करना या परेशान होना, क्योंकि आप जब देखोगे ना ये चीज जो आप फील कर रहे हो वो सिर्फ आप नहीं कर रहे हो, बाकी कई सारे बच्चे सब फील कर रहे हैं, काफी सारे आपके सीनियर्स ये करके आगे निकल चुके हैं। तो जब आप ये चीज फील करते हो, इट्स नॉट जस्ट यू, इट्स एवरीवन इन दिस फील्ड एंड ऑलमोस्ट एवरीवन इन दिस फील्ड टू बी प्रिसाइज। तो आप चीजों को लेट गो करना आपके लिए और आसान हो जाता है, आप उनके पर्सपेक्टिव समझते हो कि यार सामने वाले, अगर आप सीनियर से ये चीजें शेयर करोगे ना, तो आप समझोगे कि उन्होंने कैसे क्या क्या किया इस फ्रस्ट्रेशन से डील करने के लिए, उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करी। तो टॉक टू पीपल rather देन जस्ट कटिंग आउट, क्योंकि सीए में सब यही बोलते हैं कि सीए के बच्चे अलग ही हो जाते हैं, किसी से बात नहीं, एमबीए में क्या होता है, आपका एक नेटवर्क होता है, आपका एक एनवायरमेंट होता है, आपको एक माहौल मिलता है पढ़ने का, अपने आप को ग्रो करने का, लोगों के एक्सपीरियंसेस से सीखने का, टीचर्स होते हैं, इतने सारे मेंटर्स होते हैं, हमारे पास टीचर्स ऑनलाइन रहते हैं, या आप पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस लेते हो जो जिनसे आपका कोई ऐसा एसच इंटरेक्शन नहीं होता, और एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसमें आप ज्यादा ज्यादा डाउट्स पूछ सकते हो, या कुछ टीचर्स ऐसे फ्रैंक होते हैं कि ठीक है आप रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर कर लो, पर आपका नेटवर्क कोई नहीं रहता, विच इज अ बिग फ्लॉ इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ सीए। तो अगर आपके एमसीएस में फ्रेंड्स बन रहे हैं, आईटीटी में फ्रेंड्स बन रहे हैं, या आपके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स हैं, या आपके ऑफिस में आपके अच्छे दोस्त बने, द वन यू कैन रिलाई ऑन, एक हो दो हो ऐसा नहीं, आप सबको नेटवर्किंग होनी चाहिए, बट अगर आप एक दो पे भी रिलाई कर रहे हो और उनके साथ शेयर कर रहे हो, इट्स मोर देन इनफ, rather देन किसी से बात ना करना, एकदम कट आउट होना, उससे अच्छा आप किसी किसी से शेयर करो। और लोग अगर नेगेटिव नेगेटिव फीडबैक भी अगर आपको दे या क्रिटिसाइज करें,
टेकन इनटू अ पॉइंट कि सामने वाला क्यों बोल रहा है, आप उसे सुधार कर सकते हो, शायद हो सकता है सामने वाला सही हो, हर बार हम ही सही नहीं होते डेफिनेटली। तो अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है, आप अपने काम को देखो, अपने चीजों को एनालाइज करो कि यार कहाँ गलती हो रही है, एंड इफ यू थिंक कि वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं, या ठीक है यार ये चीज गलत थी, हमने सुधार ली, उसके बाद भी सामने वाला उसी रट पे लगा हुआ है और आपको लग रहा है कि शायद यहाँ नहीं ठीक कर सकते, या स्कोप नहीं है, हम सही है अपनी जगह पे, इफ यू थिंक यू आर राइट ऑन व्हाट यू आर डूइंग, तो इग्नोर करो। फिर ये मत सोचो कि सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करे या आपके पर्सपेक्टिव को 100% समझे, क्योंकि उसके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, उसके अपने एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसका एक अपना पर्सपेक्टिव होगा। तो आप ये भी मत एक्सपेक्ट करो कि आपका पर्सपेक्टिव हर कोई समझेगा, आपको हर कोई सल्यूट करके बोलेगा कि हाँ आप जो बोलो वो सही है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं होता है, सब अपनी लाइफ के हीरो हीरोइन होते हैं, बट सामने वाले का आपको पर्सपेक्टिव समझना चाहिए, rather देन जस्ट गोइंग की लाइक नहीं यार वो उसने क्रिटिसाइज कर दिया तो आप दिल पे लेके बैठ गए हैं, या मेंटर हो, टीचर हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो ये चीज हमको एक बॉर्डर लाइन समझनी चाहिए, क्योंकि हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत लैक कर जाती है इन सब चीजों में। हम टेक्निकल नॉलेज और इन सब में लगे रहते हैं, बट एक ह्यूमन कनेक्शन, ईक्यू, हमारा आईक्यू बहुत अच्छा होता है, पर ईक्यू में हम कहीं ना कहीं बहुत लैक कर जाते हैं, जिससे हम अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन करते हैं और अपने दोस्तों को भी नहीं समझ पाते हैं, और फिर उसके बाद सामने वाला हमें बस समझे या वही हमें अंडरस्टैंड करे, उसका पर्सपेक्टिव ऐसा क्यों है, हमारे जैसा क्यों नहीं, तो हम बस यही सोचते हैं। तो दैट एटीट्यूड शुड बी चेंज्ड, दैट्स व्हाट आई विल बिल्कुल रिकमेंड। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल यू आर पढ़ाई के रिकमेंडेशन उन्हें हर कहीं मिल जाएंगे, पर एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप, एक मेंटरशिप, सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट करना, ये चीज एक है जो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को जरूर इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, सजेशंस को दिल पे ना लेके उनसे सीखना चाहिए। क्रिटिसाइजेशन को भी आप सीखने के तौर पे ले, ना कि दिल हम्म। पे ले, और तभी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को बेटर दिखा सकते हैं। और आप सामने वाले को बातों को दिल पे लेके ये ना सोच के बैठ जाए कि यार इसने मेरे को क्यों बोल दिया। आपका पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि आज इसने मेरे को ये बोला, कल ये मेरी तारीफ करे। उस वही। पर्सपेक्टिव से आप काम करें, डेफिनेटली अपने आप को प्रूव करें, और आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, मस्त रहें एकदम, जिंदगी जीते रहें। इसी के साथ में इस वीडियो को हम एंड करते हैं। राशि जी आपका बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सो मच फॉर थैंक यू इनवाइटिंग सो मी। मच, आप इस वीडियो पे आए, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, लोगों को मोटिवेट किया। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमेशा पढ़ना प्लस भगवान को डेफिनेटली याद करना, डेफिनेटली उनको भी अपने साथ में लेके चलना। आपका रिजल्ट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो वीडियो के नीचे जय श्री श्याम भी जरूर लिखते रहें। और राशि का मोटिवेशन कैसा लगा, हमारी ये वीडियो सीरीज कैसी लगी आपको, उसके बारे में भी आप डेफिनेटली कमेंट करके जरूर बताएं। आपके फीडबैक के बेसिस पे हम आगे वीडियोस लाते रहेंगे। तो इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओके। हाँ। थैंक